हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बढ़िया सा टॉपिक में बात करेंगे कि हम लोग डे टू डे जॉब में हो गया या किसी को ईमेल भेजना हो गया, किसी को कभी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश में कुछ लिखना होता है। हमें अप्लाई करना भी होता है या कोई लीव एप्लीकेशन डालना होता है या बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो कुछ भी रीज़न के लिए हमें इंग्लिश यूज करना पड़ता है। तो एक करेक्ट इंग्लिश हम लिखने के लिए एक पैराग्राफ सही से लिखने के लिए, अच्छे से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करके लिखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इंग्लिश में एक्सपर्ट है वो अच्छे से लिख पाते हैं। जिन लोगों को थोड़ा इंग्लिश ठीक से नहीं आता है, स्पेशली मुझे जैसे प्रीपोजिशन में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इन लगाऊं और लगाऊं जब सेंटेंस मेक करते हैं तो दिक्कत हो जाता है और वो अच्छे से फ्रेम नहीं हो पाता है। लेकिन अभी हम चैट जीपीटी के थ्रू से बहुत बढ़िया सा एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया सा मेल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया सा सेंटेंस लिख सकते हैं, वर्ड को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि कोई भी एक सेंटेंस लिख रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस, क्योंकि हम जब कोई किसी को हायर अथॉरिटी हो गया, किसी को मेल भी भेजते हैं या तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, देते हैं कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि इट विल क्रिएट ए रॉन्ग इम्प्रेशन बेसिकली। और ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, मेल में इतना तो हम लोग लिख सकते हैं कि दूसरे को समझ में आ जाए। लेकिन आप कभी गलत इंग्लिश लिख रहे हो, आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, तो आप सपोज सीवी में किसी को भेजे हो तो वो आपको वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि लगेगा कि चलो इसको तो आता नहीं है ठीक से, ये क्या पढ़ाएगा या क्या कौन सा ये जॉब तो ठीक से कर नहीं सकता। जो भी इस रिलेटेड होगा, इंग्लिश रिलेटेड होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा हम चैट जीपीटी का यूज करके कैसे बढ़िया इंग्लिश लिख सकते हैं। आई होप ये बहुत यूजफुल होगा, सबको यूजफुल होगा जो भी डे टू डे इंग्लिश से डील करते हैं या कहीं से मेल लिखते हैं या कुछ भी करते हैं। तो आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो। आप इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हो मेरे तरफ, तो हम चलिए देखते हैं कि कैसे चैट जीपीटी का मदद ले सकते हैं। मैं आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ। एक प्रिंसिपल को सपोज मेरे छुट्टी के लिए मैं मेल लिखना चाहता हूँ, तो ये देखो चैट जीपीटी को मैं ऑन कर दिया, चैट जीपीटी पेज पे आ गया और चैट जीपीटी से जैसे ही लॉगिन किया, फर्स्ट में चैट जीपीटी को हाय बोला। ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है आप हाय बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही बोला, हाय बोला। उसके बाद वो मैसेज लिखा कि हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। उसके बाद मैं लिखा राइट ए लीव एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर माई इनलेस एज ए टीचर, लिखा मैं, ये मैं लिखा। ठीक है, तो वो मुझे ये लिख के दे दिया। सब्जेक्ट, मुझे सब्जेक्ट क्या लिखना है, लीव एप्लीकेशन फॉर इलनेस, ये मुझे सब्जेक्ट लिखना है। डियर प्रिंसिपल नेम लिखना है, आप प्रिंसिपल नेम लिख सकते हो, नहीं तो डियर मैम और सर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इधर आपको थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा, मतलब जस्ट आपको इधर जो ब्रैकेट में लिख दिया है उसको चेंज करना है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम करेंटली अनवेल and as a result unable to fulfill my duties as a teacher at और योर नेम लिख सकते हो, स्कूल मतलब डिपार्टमेंट, ये सारे कुछ लिख सकते हो। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट ए लीव ऑफ एब्सेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ माई इलनेस, ऐसे करके ये सारे चीज़, योर सिंसियरली, योर डिजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर करके पूरा डिटेल आ गया। तो मैं क्या हुआ, थोड़ा बड़ा आया तो मैं क्या बोला उसको, राइट ए शॉर्ट एप्लीकेशन, छोटा करके लिखो। ठीक है, तो वो फिर वो मेल को छोटा कर दिया, वो जो ऊपर लिखा था ना उसको थोड़ा छोटा करके लिखा। इसे डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम करेंटली अनवेल एंड अनेबल टू अटेंड माई ड्यूटीज एज ए टीचर। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू ए शॉर्ट लीव ऑफ एब्सेंस ड्यू टू माई इलनेस। आई हैव बीन डायग्नोज्ड विथ, तो आपका डिजीज के नाम लिख सकते हो, हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक नेसेसरी रेस्ट एंड रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट। इट इज एसेंशियल फॉर मी टू फोकस ऑन माई रिकवरी इन ऑर्डर टू रिगेन माई हेल्थ एंड टू बी एबल टू इफेक्टिवली परफॉर्म माई टीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी।
I apologize for any inconvenience caused by my absence and assure you that I will make every effort to minimize the disruption to the students learning process। तो ये थोड़ा लिखा। तो ऐसे करके आप कुछ भी चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्ट करते हो तो वो आपको बढ़िया सा आंसर दे देता है, आपको हेल्प करता है। तो आप इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप ज़रूर मदद ले सकते हो। उसके बाद मैं कुछ दिन पहले जस्ट एक सेंटेंस लिखा, राहुल इज़ एब्सेंट फॉर पीरियोडिक टेस्ट और एब्सेंट ऑफ पीरियोडिक टेस्ट। ठीक है, एक बच्चा मेरा जो कि पीरियोडिक टेस्ट नहीं दिया था, तो मैं उसका पेरेंट को मेल कर रहा था, एक एग्ज़ाम नहीं दिया था कि योर सन इज़ एब्सेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेस्ट। तो मुझे डाउट था कि मैं क्या लिखूँ, योर सन इज़ एब्सेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेस्ट और मैं लिखूँ योर सन इज़ एब्सेंट ऑफ पीरियोडिक टेस्ट। तो मुझे फ्रॉम यूज करूँगा कि ऑफ यूज करूँगा, इसमें मेरे को कन्फ्यूजन था। तो मैं चैट जीपीटी का हेल्प लिया और चैट जीपीटी मुझे बता दिया, लिखिए स्टूडेंट का नाम लिखो जो भी XYZ, ही इज़ एब्सेंट फॉर द पीरियोडिक टेस्ट होगा, इट्स बेटर। तो प्रीपोजिशन फॉर यूज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो वो मुझे सजेस्ट कर दिया। तो इस तरफ से आप कुछ सेंटेंस आपका गलत हो रहा है तो भी आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। उसके साथ साथ आप देखे होंगे मेरा पिछले वीडियो जो कि मैं कुछ नेचर के साथ वॉक कर रहा था या इधर दीघा सी बीच में हम लोग बाइक राइड कर रहे थे, उसमें कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप देखे होंगे। तो इसमें इतना मज़ेदार टाइटल, तो ये तो मेरा मतलब मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है कि मैं ये इतना अच्छा टाइटल लिख पाऊँ। तो ये अच्छे से इतना कंस्ट्रक्ट कर पाऊँ। तो देखो मैं जस्ट चैट जीपीटी को क्या बोला था कि मुझे एक YouTube वीडियो का टाइटल बता दो जो कि आई एम बाइक राइडिंग इन द दीघा सी बीच। तो वो मुझे टाइटल सजेस्ट किया, एक्सप्लोरिंग द सीरीन चार्म्स ऑफ दीघा सी बीच ए ब्रेथ टेकिंग बाइक राइड। ये मुझे टाइटल सजेस्ट किया। उसके बाद मैं उसको बोला कि इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, जॉइन मी एन एक्सिलरेटिंग बाइक राइड along the stunning Digha sea beach, nestled on the shores of the Bay of Bengal. Immerse yourself in the soothing sound of sea as we showcase the mesmerizing sea views, showcase the natural beauty and the that surrounds the enchanting coastal destination. Prepare to be captivated by serene ambience and picturesque landscapes that await you in this memorable adventures along Digha's pristine shoreline. The video was recorded, ये ठीक है, ये मैं लिखा हूँ। उसके बाद ये सारे जो टैग्स देख रहे हो, क्योंकि टैग्स वो ज़्यादा आपको सजेस्ट करता है, इसीलिए टैग्स देते हैं लोग यूट्यूब में। तो ये देखो हैशटैग दीघा सी बीच, हैशटैग बे ऑफ बंगाल, ये भी मैं चैट जीपीटी से सजेशन मांगा कि सजेस्ट मी सम टैग्स फॉर दिस अबव टाइटल। तो वो मुझे ये टैग्स सब दे दिया कि ये टैग्स इस वीडियो का टाइटल के लिए बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको दिखाऊं चैट जीपीटी पे ही जाके कि ये क्या मैं सर्च किया था और कैसे ये सब आ गया। तो ये मैं क्या लिखा था देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखो, ये मैं सर्च किया था और देखो ये हिस्ट्री पे आप जो भी पहले सर्च किए हो ना, सारे चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, सारे चीज़ अवेलेबल है। तो ये देखो, ये मैं सर्च किया था, ये देखो मैं पहले स्टार्ट किया हाय, वो लिखा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ये बहुत पहले का बात बोल रहा हूँ मैं, मतलब बहुत पहले मतलब 7-8 दिन पहले का बात बोल रहा हूँ। तो मैं क्या लिखा हूँ, गिव ए सुइटेबल टाइटल एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द यूट्यूब वीडियो बाइक राइड इन कंट्री रोड ग्रीनरी मॉर्निंग। ठीक है, तो ये मैं उसको ये कुछ हिंट्स दे दिया, कुछ वर्ड दे दिया कि इस टाइप का वर्ड को लेके आप एक मुझे वीडियो यूट्यूब वीडियो टाइटल सजेस्ट करो और उसके डिस्क्रिप्शन दो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दो। तो वो मुझे सजेशन दिया, देखो सीरीन मॉर्निंग बाइक राइड थ्रू पिक्चर्सक्यू कंट्री रोड्स, join us on a peaceful invigorating bike ride as we explore the scenic
beauty of country roads surrounded by lush greenery. Experience the tranquility of the morning hours as we pedal through breathtaking landscapes, taking in the fresh air and the soothing sound of nature. The video will transport you through to a world of serenity where the simple joy of cycling meets the beauty of the great outdoors. Sit back, relax and embark on this visual journey with us. तो मैं बोला टैग्स बताओ, फिर मैं क्या बताया उसको कि टैग्स बताओ. वो लिखा शेयर, here are some suitable tags for your video. Hashtag bike ride, hashtag country road, hashtag greenery, hashtag morning cycling, hashtag nature beauty, hashtag scenic routes, hashtag outdoor adventure, hashtag serene experience, hashtag lost लैंडस्केप, हैशटैग मॉर्निंग नेचर. ये सारे चीज़ हैशटैग दे दिया, मैं कॉपी किया, मेरे वीडियो पे पेस्ट कर लिया. ठीक है, ये दूसरा काम. और भी ये जो हम लोग बाइक राइड किए थे उसका ये है. तो ऐसे करके आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देके बढ़िया बढ़िया सेंटेंस, बढ़िया बढ़िया यूट्यूब का टाइटल, बढ़िया सा एप्लीकेशंस, बढ़िया सा ऐसे कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, बायोडाटा लिख रहे हो. मैं आपको दिखाऊंगा बायोडाटा को भी मेरा चैट जीपीटी करेक्ट किया था, जो मैं लिंक्डइन में डाला था. उसका जो समरी पार्ट था वो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था कि चैट जीपीटी को, और वो बढ़िया से उसको सजा के बढ़िया सेंटेंस में लिखा था. और किसी को आपको हायर अथॉरिटी को ईमेल लिखना है तो भी आपको चैट जीपीटी आप उसको अच्छे से थोड़ा सजेशन दीजिए कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझाना होगा कि ये टॉपिक पे मुझे इस आदमी को मेल भेजना है, तो उसके लिए एक मेल भेज दो. तो बाय शॉर्ट मेल भेजो तो वो आपको प्रॉपर तरीके से भेज देगा. मे बी थोड़ा बहुत आपको कभी कभार मॉडिफिकेशन करना पड़े, पर आप बढ़िया सा सेंटेंस, एरर फ्री सेंटेंस और बढ़िया इंग्लिश वर्ड होगा, ग्रामर भी एरर फ्री रहेगा और आप इसको लिख पाओगे. आपको मज़ा आ जाएगा, आपका इंग्लिश एक इंग्लिश मेट बन जाएगा वो. आज ये वीडियो में आपको बहुत बढ़िया सा यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया. ये इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी के थ्रू से यूज कीजिए और बाकी आप फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और इसका बढ़िया सा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी है तो हम क्यों यूज ना करें. तो हम अपना ये इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज ही है, तो उसको बहुत अच्छे से सीख के हम क्या करेंगे जब हमें टेक्नोलॉजी, हमें अपना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इतना अच्छा सेंटेंस, इतना अच्छा स्टोरी बना के दे रहा है, इतना अच्छा लैंग्वेज पे लिख के दे रहा है, तो हमें क्या परेशानी. बाद में शायद आ जाएगी कि हम रीजनल लैंग्वेज में या वॉइस में बोल दे चैट जीपीटी को, चलो भाई मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, तो वो एप्लीकेशन लिख के दे, हमें टाइप भी ना करना पड़े. ये फैसिलिटी भी आ जाए, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, इतना अच्छे से समझ के अपना इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा है और आपका स्पेसिफिक एक बढ़िया सा चीज़ जनरेट करके बढ़िया सा मेल लिख के आपको दे रहा है और आप उसको रीजनरेट भी कर पाओ. कुछ पसंद नहीं आया आप फिर से इंस्ट्रक्शन में ऐड कर देना कि थोड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा कम में लिखो, तो भी वो फिर से आपको लिख के दे रहा है. इतना बढ़िया सा वो समझता है, आपको समझाना होगा. तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.